नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छी तरह से हो रही होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है 1857 की क्रांति के बाद के कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे। तो क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत के विभिन्न भागों में जो है, जो कहते हैं ना कि भारत एक किसानों का देश है, तो उस समय जो है ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक और राजनैतिक नीतियां थी, उन नीतियों से जो है सर्वाधिक अगर किसी का हित प्रभावित हुआ तो वो थे भारतीय किसान। और इन भारतीय किसानों का जो है इतने बड़े स्तर पर शोषण हो रहा था, तो इस शोषण के प्रति इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और इसका परिणाम हमको जो है भारतीय इतिहास में विभिन्न प्रकार के जो है किसान आंदोलनों के रूप में देखने को मिलता है। तो आज की क्रम में, आज के वीडियो में हम लोग जो है उन्हीं जो है कुछ प्रमुख किसान आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है उस समय का जो सबसे प्रमुख, यानी हमारी स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के बाद का जो सबसे पहला और प्रमुख किसान आंदोलन था, ये था नील विद्रोह, या इसको हम लोग नील आंदोलन भी कर सकते हैं। तो संक्षिप्त में हम लोग पहले इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि नील होता क्या है। तो नील जो है एक प्रकार का रंजक होता है जिसका प्रयोग जो है पहले के समय में वस्त्रों की रंगाई के लिए किया जाता था, और मतलब एक तरह की डाई है, और ये जो है नील के पौधे से प्राप्त होता था। तो उन दिनों जो है ये सारे यूरोपीय बाजारों में नील की जो है बड़ी मांग थी और इस पर जो है बहुत ज्यादा मुनाफा आ रहा था। तो जिसको देख करके कुछ जो है, ठीक है, ये अंग्रेज जो हमारे थे, जो उन्होंने क्या किया, नील के व्यापार में बड़ा मुनाफा कमाने की सोची और इसी का जो है, ठीक है, एक पद्धति उन्होंने विकसित की जिसको 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो 3 कठिया पद्धति में क्या था दोस्तों कि 3 कठिया पद्धति के जगह पर 20 बेसे 3 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था इस 3 कठिया पद्धति के जगह पर। लेकिन जो किसान थे वो दूसरे जो है फसलों की खेती करना चाहते थे, जैसे चावल की खेती करना चाहते थे। तो इसके संबंध में हम लोग देखेंगे नील विद्रोह जो था, तो ये बंगाल से हमारा शुरू होता है। बंगाल में ही जो है नील विद्रोह की शुरुआत होती है और इसके संबंध में हम लोगों को एक जगह देख लेना है, ठीक है, बंगाल का नदिया। तो नदिया जिला से ये जो है आंदोलन शुरू हुआ कब, 1859 ईस्वी में। ध्यान देंगे हमारा जो नील विद्रोह है इसकी शुरुआत कब से मानी जाएगी, 1859 ईस्वी में, ठीक है। तो इस तथ्य को आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे क्योंकि मिलान वाले प्रश्नों में अक्सर ये पूछ देता है, एक तरफ आपके विभिन्न जो है किसान आंदोलन दे देगा और दूसरी तरफ उनका जो है वर्ष दे देता है। तो यहाँ पर वर्ष को अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न बने तो आपका छूटे नहीं। तो हाँ, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस समय बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट होता था नादिया। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो नील आंदोलन है इसकी शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिला में स्थित गोविंदपुर। तो ध्यान देंगे नील आंदोलन की शुरुआत जो है
बंगाल के नदिया जिला में स्थित गोविंदपुर नाम के गांव से हुई। अच्छा, नील आंदोलन में क्या था कि ये जो नील उत्पादक थे तो वो क्या करते थे, भारतीय किसानों को, ठीक है, एक बहुत ही कम उसका मूल्य देते थे। बाजार भाव से अगर देखा जाए तो अगर इसकी तुलना की जाए तो ये जो भी इनको पे करते थे वो बड़ा ही कम हुआ करता था। और उसमें भी एक प्रथा उन्होंने शुरुआत की थी जिसको ददनी कहा जाता था। तो ददनी नाम की प्रथा जो थी, ये प्रथा में क्या होता था ददनी में कि किसानों को जो है एक मामूली सा अग्रिम यानी थोड़ा बहुत तो धन ये लोग पहले ही दे देते थे और उसके बदले में ये उनसे करारनामे लिखवा लेते थे। और उस करारनामे के फलस्वरूप क्या होता था कि जो किसान होते थे उनको नील का उत्पादन करने के पश्चात जो है उन्हीं अंग्रेजों के हाथों में उनको बेचना पड़ता था। अब इस बात का उनको कोई मतलब नहीं रहता था कि नील का जो बाजार भाव है वो क्या है। तो निश्चित तौर पर ये जो अंग्रेज लोग थे उनको उनकी नील के बदले में कम बाजार भाव से बड़ा कम पे करते थे। तो इससे जो है ये किसानों की जो आर्थिक तंगी थी वो बढ़ती जा रही थी। एक तरह से कह सकते हैं किसानों का एक बड़े स्तर पर आर्थिक शोषण किया जा रहा था और इसी आर्थिक शोषण से तंग आकर के, ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नदिया जिला में स्थित गोविंदपुर नामक गांव में 1859 ईस्वी से हुई। अच्छा, तो इन लोगों की समस्याओं से, ठीक है, जो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो भी काफी प्रभावित हुई। और उस समय के एक प्रसिद्ध लेखक जिनका नाम दीन बंधु, तो ध्यान देंगे क्योंकि ये प्रश्न कई बार बन चुका है तो आप लोग जो है इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। दीन बंधु मिश्रा, ने अपना एक नाटक जिसका नाम नील दर्पण, तो ध्यान देंगे दीन बंधु मिश्रा ने इसके एक नाटक जिसका नाम क्या था, नील दर्पण, लिख करके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ध्यान था इस लोगों की यानी किसानों की समस्याओं की तरफ किया। तो ध्यान देंगे किसने, दीन बंधु मिश्रा ने। उन्होंने कौन सा नाटक लिखा, नील दर्पण, जिसमें जो है नील उगाने वाले किसानों के आर्थिक शोषण को बताया गया है, ठीक है, का प्रकाशन कर करके, ठीक, सरकार का जो ध्यान था ये आकृष्ट किया। तो फिर चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मिश्रा नहीं, मित्र, दीन बंधु मित्र। इस नील विद्रोह की जो शुरुआत है तो ये दिगंबर और विष्णु विश्वास, इन दो नामों को आप लोगों को ध्यान में देना है क्योंकि प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है, कि नील आंदोलन या नील विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो दिगंबर और विष्णु विश्वास ने जो है इस आंदोलन की शुरुआत की। और उस समय एक बहुत ही प्रमुख पत्रिका होती थी हिंदू पेट्रिया, इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इन्होंने भी जो है नील आंदोलन के लिए बड़ा काम किया था और इन सब के जो है, ठीक है, सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप जो है हमारा
नील आंदोलन काफी सफल माना गया और सरकार को जो वो 3 कठिया पद्धति और ददनी की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और ये घोषणा कर दी कि जो किसान है अब स्वैच्छिक रूप से कृषि कार्य कर सकते हैं, मतलब वो जो चाहे उगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो नील विद्रोह था, ठीक है, ये काफी सफल विद्रोह माना जाता है। चले अगले जो है विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं। हमारा किसान आंदोलन है, ये पाबना विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है, पाबना विद्रोह। और इसका समय याद रखेंगे 1873 से लेकर के 1876 ईस्वी तक। तो पाबना विद्रोह भी जो है हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद का एक जो है महत्वपूर्ण विद्रोह था, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे पाबना विद्रोह, पाबना के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे। पाबना जो है ये पूर्वी बंगाल का एक जिला है, या कह सकते हैं कि पूर्वी बंगाल में स्थित था। अब वर्तमान समय में ये कहां चला गया है, बांग्लादेश में स्थित है। हाँ, तो ये जो हमारा पाबना विद्रोह था इसके विषय में क्या था कि 1859 ईस्वी के एक अधिनियम के द्वारा काश्तकारों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को संरक्षित किया गया था। ध्यान देंगे 1859 ईस्वी में एक अधिनियम आया, जिस अधिनियम के द्वारा जो काश्तकार थे यानी खेती बाड़ी करने वाले लोग, उन लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो तत्कालीन जमींदार थे, तो इन जमींदारों ने क्या किया, इनसे लगान की ऊंची दर वसूल की, लगान की ऊंची दर वसूल की, और दूसरा इनको जो है इनके काश्तकारी से बेदखल कर दिया। यानी इनकी जो है जोत से ही इनको हटा दिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पाबना विद्रोह था 1873 का, उसका जो प्रमुख कारण था वो क्या था, लगान की ऊंची दर, जमींदारों के द्वारा लगान की ऊंची दर का वसूलना और बेदखली, किसानों की बेदखली। तो इसको संदर्भ में ध्यान देंगे यूसुफ सराय, ये पाबना जिले में स्थित है। तो यूसुफ सराय के जो है कृषकों ने एक कृषक संघ की स्थापना की। ध्यान देंगे क्या किया इन्होंने, वहां के जो तत्कालीन कृषक थे यूसुफ सराय नामक जगह पर इन्होंने क्या किया, कृषक संघ की स्थापना की। अच्छा, इन कृषक संघ का तो जो प्रमुख कार्य था किसानों के अधिकारों के लिए लड़ना तथा जो है पैसे एकत्रित करना था। ठीक, तो जो है हम कह सकते हैं कि जो पाबना विद्रोह है इसकी शुरुआत जो है कहां से हुई, यूसुफ सराय में 1873 में, किसके द्वारा, कृषक संघ की स्थापना के। ज्यादातर मामलों में ये जो हमारा पाबना विद्रोह था ये अहिंसक था, यानी किसानों ने किसी तरह की हिंसा का प्रयोग नहीं किया और इनकी जो है एक ही मांग थी कि हम केवल और केवल महारानी की रैयत या महारानी की ही प्रजा होना चाहते हैं। तो इस आंदोलन को जो है तत्कालीन
जो वायसराय थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया। और एक तथ्य और भी ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो शोषित किसान थे वो ज्यादातर मुसलमान थे और जमींदार जो थे वो हिंदू थे। अच्छा, इनका जो है प्रमुख अगर नेतृत्वकर्ताओं में अगर देखा जाए हम पावना विद्रोह के, तो ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। तो ये ईशान चंद्र राय, शंभू पाल, ये सब क्या थे उस समय के, यानी पावना विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता में इनकी गिनती होती है। तो ध्यान देंगे हमारा जो पावना विद्रोह है उसके प्रमुख नेताओं के विषय में क्या याद रखना है, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल को याद रखना है। और दूसरी बात, उस समय के जो हमारे, ठीक है, प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, उसमें कौन कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, तो इन लोगों ने भी इनका क्या किया, समर्थन किया। और इस तरह से ये आंदोलन भी एक सफल आंदोलन रहा। चर्चा करेंगे, ये है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन ये बिहार से शुरू होने वाला एक प्रमुख किसान आंदोलन था जो 1914 में शुरू हुआ। ध्यान देंगे इसकी तिथि को, क्योंकि बोले ना मिलान वाले प्रश्नों में या सुमेल करने वाले प्रश्नों में अक्सर एक तरफ विभिन्न प्रकार के जो हमारे किसान आंदोलन और दूसरी तरफ उनकी तिथि दे देती है जिसको मिलाना होता है। तो यहाँ तिथियों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बिहार से 1914 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, ये जो आंदोलन था इसकी जो प्रमुख वजह थी, ये वजह थी लगान की ऊंची दर और दूसरा था चौकीदारी कर। तो इन दो मुद्दों को लेकर के, यानी लगान की जो है ऊंची दर तथा चौकीदारी कर को लेकर के जो है टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। अच्छा, इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम जतरा भगत था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, जतरा भगत ने की थी। ध्यान देंगे क्योंकि मिलान वाले में ये सन जो है, ठीक है, इसके जो प्रवर्तक होते हैं उनके विषय में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान देंगे। इसके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम कौन था, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो जतरा भगत ने। और अन्य अगर नेताओं की बात की जाए तो एक थे गुरु रक्षणी भगत, और बलराम भगत। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, सिर्फ इन 3 आंदोलनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी जो किसान आंदोलन है, ठीक है, जैसे तेभागा आंदोलन है, ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो मैंने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है
कि मैं उन सारे तथ्यों का समावेश करूं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप लोगों के सामने जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को ही जो है, ठीक है, रखूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।